हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम अमांडा। एक ऑस्ट्रेलियन पोइट रॉबिन क्लीन ने इसे लिखा है और ये एक छोटे बच्चे की स्टोरी है जो कि घर घर की स्टोरी है। अक्सर माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन आज का जनरेशन जो है वो इस डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये अमांडा नाम की एक लड़की की स्टोरी है जिसकी मम्मी उसे डांट रही है और वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई हुई है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो हम लोग देखेंगे ये इस लड़की की इमेजिनेशन होगी और ऊपर जो लिखा हुआ आपको मिलेगा वो उसके पेरेंट्स जो उसे डांट रहे हैं या समझा रहे हैं या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो उसके बारे में। तो आइए शुरुआत करें। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप डेड स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पर जैसा कि अक्सर बच्चों के साथ किया जाता है, बच्चे अपना नेल जो है बाइट करते हैं हाथों से, उंगलियों से ही नेल्स। तो माँ उसे डांट रही है कि अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने शोल्डर को हंच मत करो। हंच करने का मतलब होता है बेंड करना। अक्सर जो है लड़कियां सामने की तरफ थोड़ी सी झुक जाती हैं, तो उसी को बोला गया है कि शोल्डर, अपने कंधों को मत झुकाओ। अमांडा को बोला जा रहा है। स्टॉप डेड स्लाउचिंग। स्लाउचिंग होता है बड़ा ही लापरवाह अंदाज में, रिलैक्स्ड वे में बैठना। तो वैसे मत बैठो, स्ट्रेट बैठो। अक्सर माँ बाप ऐसे करते हैं, मम्मी डांटती रहती है। लेकिन डांट का जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई हुई है। उसकी अपनी दुनिया है, वहाँ ख्यालों में वो खोई हुई है। तो वो क्या सोच रही है? देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन मी आ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्वेज बोलते हैं बहुत ही रिलैक्स्ड, शांत। एमरलैंड ग्रीन कलर, जो हम लोग अक्सर अंगूठियों में ग्रीन मोती पहनते हैं, पत्थर होता है एक तरह का, उस तरह का ग्रीन कलर का सी, जो कि बहुत ही रिलैक्स है। और ये सोच रही है, ख्यालों में है कि मैं अकेली हूँ वहाँ की इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट बोलते हैं वहाँ के रहने वाले, निवासी को। और अपने आप को वो मरमेड समझ रही है। मरमेड बोलते हैं जलपरी को। आपने देखा होगा, शक्ल जो है वो लड़की का होता है और उसकी पूंछ जो है वो मछली वाली होती है, उसे जलपरी, मरमेड बोलते हैं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी पानी में धीरे धीरे मूव करना, और ब्लिसफुली मतलब बहुत खुशी के साथ। तो मम्मी का यहाँ पर डांट सुनने को मिल रहा है, इसलिए ये लड़की ऐसा सोच रही है कि एक बहुत ही ग्रीन कलर का शांत समुद्र में मैं अकेले रहने वाली हूँ और कोई नहीं है वहाँ, और मैं एक जलपरी हूँ और बहुत ही खुशी से धीरे धीरे पानी की आग में मूव कर रही हूँ। तो आइए इसकी राइमिंग स्कीम को देख लें। अमांडा, इसको ए मान लेते हैं, फिर से अमांडा, इसलिए इसको भी ए मानेंगे। स्ट्रेट अलग है इसलिए इसको बी मानेंगे, फिर से अमांडा है इसलिए इसको ए मानेंगे। यहाँ पर देखिए सी मैच नहीं कर रहा अमांडा के साथ, ना ही स्ट्रेट के साथ, इसलिए इसे हम सी मानेंगे। मी, सी के साथ मी मैच कर रहा है, ये भी सी है। और सी मी के साथ ब्लिसफुली ई मैच कर रहा है, इसलिए ये भी सी है। तो राइमिंग स्कीम हुआ ए बी ए सी सी सी। तो आप पिछले का वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा और आप मेरे ख्याल में इसे आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट आइए, यहाँ एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पर है एनाफोरा? तो जब हम लोग किसी लाइन को लगातार इस्तेमाल करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, डोंट बाइट, डोंट हंच। तो डोंट का इस्तेमाल किया गया है, रिपीट हुआ यहाँ पर एक ही वर्ड को दो बार, दो अलग अलग लाइन में यूज़ किया गया है, इसलिए एक एनाफोरा है। नेक्स्ट आइए एसोनेंस। जब हम लोग बबल साउंड का इस्तेमाल करते हैं बार बार, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, इस्तेमाल किया गया है स्टॉप, स्लाउच, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपीट किया गया है शोल्डर, ओ, डोंट। तो ये है आपका एसोनेंस।
मेटाफोर, जब किसी चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरे चीज़ से किया जाए और वहाँ पर एज या फिर लाइक का इस्तेमाल ना हो तो उसको हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लैंग्वेज एमरल्ड सी, इसका इस्तेमाल किया गया है, यानी ग्रीन कलर है ये। ग्रीन कलर को सी के साथ, समुद्र के साथ जो है कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेटाफोर का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है एमरल्ड सी का। नेक्स्ट आइए रिपीटेशन। तो आप यहाँ बार बार देख रहे होंगे अमांडा 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 रिपीट हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आइए इमेजिनरी। तो ये वर्ड ध्यान दीजिए, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ठीक है, एक परी का होना, जल परी का होना, और फिर वो सोच रही है कि मैं बहुत ही स्लोली पानी के अंदर खुशी खुशी जो है ड्रिफ्ट करूँगी वहाँ पर। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसलिए ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली ये एक इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो फिर से उसकी मम्मी यहाँ पर बोल रही है कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया अमांडा? क्या तुमने अपने रूम को दुरुस्त कर लिया, ठीक कर लिया? मैंने तुमसे कहा था अपने जूते साफ करने, क्या तुमने ऐसा किया? और अमांडा फिर से यहाँ अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। इस बार वो क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन अनाथ को बोलते हैं, यानी कि इसको मम्मी की बात या किसी और की बात पसंद नहीं आ रही है। तो वो सोच रही है, छोटी सी बच्ची है, सोचिए कि कैसा इमेजिनेशन होता है बच्चों का। कई बार ऐसा लोग सोचने लगते हैं कि काश मैं अनाथ होता या अनाथ होती, यानी कोई नहीं होता मेरा, तो कोई डांटने वाला नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर अमांडा माई, ठीक है, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ और मैं स्ट्रीट में रोम कर रही हूँ। रोम करना यानी कि बिना मकसद के घूमना टहलना। और मैं अपने बेयर फुट, नंगे पैर से, ठीक है, सॉफ्ट डस्ट, जो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं ज़मीन के ऊपर, उसके ऊपर हस्क बना रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ, कोई तरह की चीज़ बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, उसके लिए चुप्पी जो है वो बहुत सुनहरा है, सोने का जैसा है। और फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी जो है उसे सबसे प्यारा है, बहुत मीठा है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये जो डांट मिल रही है उसे, तो वो चाह रही है कि कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो, ठीक है। और वो सोच रही है इस बारे में कि मैं अनाथ हूँ, सड़कों पर घूम रही हूँ, ठीक है, मुझे जो है अपनी मर्जी से डस्ट के ऊपर पैटर्न बनाना है खाली पैर, और शांति मेरे लिए जो है गोल्डन है, फ्रीडम मेरे लिए स्वीट है। तो आइए यहाँ पर फिर से हम लोग राइमिंग स्कीम को देख लें। अमांडा ए, फिर से रिपीट हुआ ए, शूज़ अलग हो गया, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, सेकंड लाइन में बी हो गया, और यहाँ पर अमांडा फिर से है, यानी कि ए। नेक्स्ट आइए स्ट्रीट, सबसे अलग है यहाँ पर, इसलिए सी। स्ट्रीट के साथ मैच कर रहा फिट, फिट के साथ मैच कर रहा स्वीट, सब सी, यानी ए बी ए और सी सी सी। अब यहाँ पर हम लोग देख लें कि क्या यहाँ पर भी कोई एनाफोरा है। तो हाँ, एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है। कहाँ हुआ है? तो आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में डिड का इस्तेमाल किया गया, रिपीट हुआ है यहाँ पर, यानी कोई भी वर्ड जिसका एक से ज़्यादा लाइन पर कंसिक्वेंटली यूज़ में आए, ठीक है, उसको हम लोग एनाफोरा बोलते हैं। एसोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, कोई वोवल साउंड का इस्तेमाल हुआ है। तो आप फिर से यहाँ देखिए ओ, ठीक है, ओ का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी ओ है। तो यहाँ पर सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में हम लोग इसको देख पा रहे हैं। रिपीटेशन, तो ऑब्वियसली अमांडा का रिपीटेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, और किसी चीज़ का डिड का भी देखिए रिपीटेशन हुआ है, तो दो जगह रिपीटेशन आपको मिल रहा होगा। मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस को, ठीक है, सोने की तरह कीमती बताया गया है। फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी को यहाँ पर मीठा बताया गया, जो एक टेस्ट है। इसलिए ये दोनों जो है वो मेटाफोर है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आइए, डोंट ईट जेट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्न अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अक्सर माँ बाप बच्चों को बोलते हैं चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाने को,
यहाँ पर अमांडा को बोला जा रहा है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, याद करो अपनी एक्नी। एक्ने बोलते हैं पिंपल्स को, टीनेज में अक्सर जो है चेहरे पे मुहासे निकल आते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। अक्सर जब डांट मिलता है तो हम लोग दूसरी तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पर फिर ये अपने ख्यालों में खोई हुई है इमेजिनरी वर्ल्ड में। तो अब क्या सोच रही है वो, आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर। रुपेंजल, अगर आपको याद हो आपने कार्टून में या डिज्नीलैंड का इस तरह का फीचर देखा होगा जहाँ पर एक लड़की जिसके बहुत सुनहरे बाल थे और लंबे बाल थे, उसको एक विच यानी कि चुड़ैल जो है वो एक टावर के ऊपर कैद कर देती है। टावर में चढ़ने उतरने का कोई रास्ता नहीं था। राजकुमार उससे मिलने जाता है और उसके बालों को पकड़ करके ऊपर जाता है, इतने लंबे बाल थे उसके। तो खैर वो दूसरा स्टोरी है, उसको आपको देखना हो तो यूट्यूब में आप उसको देख लेंगे। तो ये अपने आप को रुपेंजल समझ रही है कि मैं रुपेंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, और टावर की ज़िंदगी जो है बहुत ही शांत है और रेयर, जो अनकॉमन होगा, कभी कभार किसी को मिलता हो, उस तरह की ज़िंदगी है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और एकदम सर्टेनली निश्चित तौर पर मैं अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, क्योंकि उससे चढ़कर कोई भी ऊपर आ जाएगा, मुझे अकेलापन पसंद है। तो फिर सही है राइम स्कीम सेम यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ए बी, सॉरी यहाँ पर बी ए, यहाँ पर आप देखिए केयर रेयर हेयर, यानी कि सी सी सी। तो सेम राइमिंग स्कीम चल रहा है जो पहले भी चला था। यहाँ पर एल्यूजन का इस्तेमाल हुआ है। एल्यूजन हम लोग बोलते हैं जब किसी फेमस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर रुपेंजल जो किया गया है ये एक फेमस स्टोरी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया गया है, ये एल्यूजन है। इसके पहले भी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, पिछला वाला स्लाइड में हमने देखा था मरमेड का, इसका इस्तेमाल किया गया था जो कि एल्यूजन था। नेक्स्ट आइए एसोनेंस, तो यहाँ वॉवल साउंड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, फिर से आप देख रहे होंगे ओ का इस्तेमाल किया गया है, यू, लुक, ठीक है, फिर से यू, और फिर यहाँ पर रिपीटेशन। तो अमांडा यहाँ पर आप रिपीटेशन के तौर पर देख रहे होंगे, और कहीं कोई रिपीटेशन है तो और कोई रिपीटेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो रिपीटेशन में अमांडा का इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट आइए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब यहाँ पर उसकी मम्मी फिर से बोल रही है कि इस तरह से सल करना यानी कि अपसेट दिखना, ठीक है, बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा जो है खराब मिजाज में रहती हो। कोई भी हमारे घर आएगा वो देखेगा तो क्या लगेगा, उसे लगेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ, ठीक है, या फिर हरस करती रहती हूँ। तो पोएटिक डिवाइस देखिए आप, फिर से वही ए बी और ए, ठीक है, रिपीटेशन अमांडा। तो पोएम का थीम देख लें। इस पोएम में रॉबिन क्लीन ने ये बतलाने की कोशिश की है कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वे उनकी गलतियों को बतलाते हैं ताकि वो गलती रिपीट ना करें, लेकिन बच्चों को इससे शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कंट्रोलिंग ज़्यादा नहीं चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। तो यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश किया गया है कि बच्चों को उनकी गलतियों के बारे में ज़रूर बतलाइए, लेकिन उसे फ्रीडम भी दीजिए, थोड़ा सा गलतियाँ करने का उनके मौका दीजिए। उनकी हर गलती को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, यहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप है उसको समझाने की कोशिश की गई है कि ये बड़ा बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।